बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं हेलो एल्केन। एक चैप्टर है, यूनिट है, तो इसके बारे में हेलो एल्केन क्या होता है इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। हेलो एल्केन होता है कि हेलोजन। हेलो एल्केन को जानने से पहले तो आप जान लीजिए कि हेलोजन क्या होता है। हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं ये, और FCl Br I। ये क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये चार के चारों क्या कहे जाते हैं? हेलोजन कहे जाते हैं। और जब ये हेलोजन किसी एल्केन से जुड़ते हैं, एल्केन को हम यहाँ पे दिखाते हैं R से। ये एल्केन को दिखाते हैं हम R से। तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी, ये सब के सब एल्केन कहे जाते हैं। जब एल्केन से जो है ये हेलोजन्स जुड़ते हैं, इन चारों में से कोई भी जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो ये हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से हेलोजन के द्वारा कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाए तो हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक मास्टर फार्मूला है, तो RS दे रहा है, इसमें हमने क्या किया? X को ऐड कर दिया। X क्या है? हेलोजन है, और ये क्या है? ये एल्केन है। एल्केन में जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बनाएगा RH। इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये जो बचा है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हेलो एल्केन। जब किसी हाइड्रोकार्बन पे ये हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के जो है ये कुछ पार्ट हैं। एल्केन हमने समझ लिया। हेलो एल्केन जब किसी हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन के द्वारा कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होके जो है एक हेलोजन आके जुड़ जाता है तो वो हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे CH3X हो जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये हेलो एल्केन है। और एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स है। तो इसको कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 पार्ट हैं इसके। पहला है मोनोहैलाइड, दूसरा है डाईहैलाइड, तीसरा है ट्राईहैलाइड और चौथा है टेट्राहैलाइड। तो हम मोनोहैलाइड को समझते हैं। जो है मोनोहैलाइड क्या है? जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो और कोई एक हेलोजन जो है आके जुड़ जाता है एल्किल ग्रुप पर, तो वो कहलाता है मोनोहैलाइड। अब डाईहैलाइड क्या होता है? डाईहैलाइड, डाईहैलाइड जब जो है कोई सिंगल कार्बन हो, दो कार्बन से जुड़ा हुआ या 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो जो कि हेलोजन को ऐड कर रहा हो और दोनों तरफ ऐड कर रहा हो। जैसे यहाँ पे CH2X है, यहाँ पर भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2X है, यहाँ पर भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो डाईहैलाइड कहलाता है। डाईहैलाइड में के भी कुछ 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हों और दोनों पर एक एक हेलोजन जो है जुड़ा हुआ हो, तो इसको बिस डाईहैलाइड बोलते हैं, या विसिनल डाईहैलाइड बोला जाता है। डाईहैलाइड का ये भी पार्ट है। एक विसिनल होता है, एक होता है जेमिनल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डाईहैलाइड के भी 2 पार्ट हो गए, एक विसिनल है, एक जेमिनल है। जेमिनल क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक तो हों, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे तीसरा भी जुड़ गया है, और यहाँ पर जो है यहीं पर 2 हेलोजन आके जुड़ जाए। ये जो है यहाँ पे 2 हेलोजन आके जुड़ जाए, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन आके जुड़ जाए, तो वो जेमिनल डाईहैलाइड कहलाता है। और जब 2 अलग अलग कार्बन है और दोनों पर अलग अलग हेलोजन जो है जुड़ा हुआ है, तो वो विसिनल डाईहैलाइड कहलाता है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड क्या होता है?
जब एक ही कार्बन से जो है 3 हाइड्रोजन जुड़े हो, 3 हाइड्रोजन से ऐड होते हैं, जब एक ही कार्बन से वो ट्राई हैलाइड कहलाता है। और जब एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो टेट्रा हैलाइड बोला जाता है। टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। जैसे एक आता है कंपाउंड CCl4, ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोजन में आएगा, टेट्रा हैलाइड ये कहा जाएगा। और एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जब एक कोई कार्बन है, उस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोनोहैलाइड, 2 जुड़ा हुआ है तो डाई हैलाइड, जैसे CH2X2 हो जाए तो ये डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के 2 पार्ट है, एक विसिनल है और दूसरा जेमिनल है। ट्राई हैलाइड में जब एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हो तो ट्राई हैलाइड होगा, और जब एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हो तो वो टेट्रा हैलाइड कहलाएगा। इनके कुछ सूत्र भी हैं इनको व्यक्त करने का, जैसे ये होता है CnH2n + 1x। इसमें क्या होगा, जैसे एल्केनो का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ये उसी तरह है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मूला होता है एल्केन का होता है CnH2n + 2 होता है। तो यहाँ पर हमने +1 करके, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह हमने हाइड्रोजन को रख दिया हुआ है। डाई हैलाइड का जो होता है वो होता है CnH2n और प्लस में कुछ नहीं रहता, X रहेगा, बस X2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब ट्राई हैलाइड आएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n - 1x3। और जब टेट्रा हैलाइड के लिखेंगे तो CnH2n - 2x4। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह जो है हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहे हैं। तो ये एल्केन का का जो है वर्गीकरण था, ये है मोनोहैलाइड। और इसके कुछ 4 पार्ट थे, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड और टेट्रा हैलाइड। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।